हेलो दोस्तों, कल की क्लास हमने यहाँ पे ख़त्म की थी। ये अपना सवाल है जहाँ पे हमने कल की क्लास ख़त्म की थी। सब लोग बिल्कुल तैयार रहे होंगे, सब लोग बिल्कुल तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो मैं चलता हूँ आज की क्लास पे। आज अपनी सिंपल इंटरेस्ट की बिल्कुल लास्ट क्लास होने वाली है। देखो, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे सवाल इंक्लूड होते जाएंगे। तो सिलेबस की आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। हम लोग करेंगे, पूरा सिलेबस करते चल रहे हैं। हम लोग टाइप डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको लगभग जो एग्जाम्स में सवाल आते हैं ना, वो सारे सवाल यहाँ पे बताए हैं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। टॉपिक से आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे अपने प्रश्न होते जाएंगे। तो ऐसे मत सोचना कि यार अभी और पढ़ सकते थे। और पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जगह पे अटक के नहीं रहना है। हम सारे सवाल आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपनी ये सिंपल इंटरेस्ट की बिल्कुल लास्ट क्लास होगी। बिल्कुल सही सुना आपने, ये सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है। हालांकि प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, आगे अपन बढ़ते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रैक्टिस आएगी तो सारे सवाल फिर से होंगे। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब आप आओ अपने सवालों पे, आज के सवालों पे। प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़ो इसको। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 2 साल बाद 4620 हो जाती है और उसी दर पर 2.5 साल बाद 4725 हो जाती है। यदि प्रति वर्ष वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो प्रतिवर्ष की दर मुझे ज्ञात निकालनी है, प्रतिवर्ष की दर मुझे निकालनी है। सवाल बहुत सिंपल सा है। देखो कैसे, कि कोई राशि थी, पी थी, मुझे पता है पी थी, और वो पी से कितनी हो गई 2 साल बाद 4620। ये हो गई कितने साल बाद? 2 साल बाद। ठीक है जी, 2 साल बाद ये इतनी हो रही है। चलो मैं समझ रहा हूं, इतनी फीलिंग में समझता हूं एग्जामिनर की। उसके बाद आगे क्या है? 2.5 साल बाद 4725 हो गई। 2.5 साल बाद ये कितनी हो गई? 4725 हो गई। 2.5 साल बाद 4725 हो गई। आपको ये समझना जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ हो क्या रहा है। ये 2 साल का डेटा है, ये 2.5 साल का डेटा है। आपको पता है आपको निकालना क्या है? दर आपको निकालना है। और दर निकालने के लिए पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है। पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो आप पहले प्रिंसिपल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आपके पास अगर आधे साल का आ जाएगा तो उससे आप 2 साल का निकाल लोगे। उससे आप 2 साल से निकाल लोगे। तो आप 4725 में से 4620 जब माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 105। और ये जो 105 है वो आधे साल का ऐसा ही है, वो है आधे साल का ऐसा ही। अब आपको निकालना है 2 साल का। आधे साल का एक बार 105, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 210। और 2 साल का कितना हो जाएगा? 420। 2 साल का 420 हो जाएगा। 210 और 210 420। तो आपके पास 2 साल का जो एसआई आया है वो 420 आया है। और आपके पास अमाउंट कितना है? 4620 है। 4620 में से 420 आप घटाओगे तो 20 से तो 20 माइनस हो जाएगा और ये बचा 400, यानी कि आपके पास आएगा 4200। जो प्रिंसिपल आपके पास आया है वो 4200 आपके पास आ गया। प्रिंसिपल आ गया। अब आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है वार्षिक दर। कल की क्लास में जाते जाते हमने एक बात डिस्कस की थी कि हम दर कैसे निकालते हैं। तो दर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। दर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो SI कितना आया आपके पास? SI आया 420। ठीक है जी, गुणा कर दो 100 से। प्रिंसिपल कितना है? 4200। प्रिंसिपल है 4200 गुणा आपके पास समय कितना है? 2 साल है। ये मेरे पास एक डेटा आया है, इस डेटा से मैं निकाल लेता हूं। बस आर ही तो मुझे निकालनी है, 420 है। 420 है, ये जो 420 और 1 0 कट गया, 2 को 10 से काटोगे तो 5% की मेरे पास दर आ गई। ऐसे सवालों में जब आपसे इतना लंबा सवाल करवाएगा तो वो दर आपकी इस फॉर्मूले से निकल जाए, इसका एग्जामिनर ध्यान रखेगा। तो आप टेंशन मत लो, कैलकुलेटिव सवाल इतने नहीं आते एग्जाम में। कैलकुलेटिव सवाल 1 या 2 सवाल आते हैं। अगर सारे सवाल ही कैलकुलेटिव देगा एग्जामिनर तो वो भी तो जानता है ना कि कौन कर पाएगा। तो वही वैसी बात है, आपसे कैलकुलेशन कम करवाई जाएगी कभी कभी। आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। ये बात आप समझ गए। अगले प्रश्न पे चलूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं।
आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अपनी नवाक्सी इंस्टीट्यूट की जो विजय बैच की क्लासेस चल रही हैं उसमें अपना जो ये सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा है उसका आज ये लास्ट क्लास है, उसकी आज ये लास्ट क्लास है। उसके बाद अपन कल की क्लास से डिस्कस करेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कल की बात है। आज की आपने बात की, अगले सवाल पे आप बढ़ रहे हो। सवाल आपकी स्क्रीन पे है तो जल्दी से फटाफट से सवाल को पढ़ लो। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 3 वर्ष की अवधि में 944 रुपए। देखो ये जैसे जैसे बोल रहा है, मैं तो देखो आज्ञाकारी बालक हूं, जो एग्जामिनर बोलता है मैं तो वैसे वैसे करता जाता हूं। आपको पता है कि 3 साल में 944 रुपए हो जाती है। ये जो 3 वर्ष है उसमें वो 944 रुपया हो जाती है, मुझे पता है। जबकि 7 वर्ष की अवधि में 1136 रुपए हो जाती है। 7 वर्ष की जो अवधि है उसमें 1136 रुपए ये हो जाती है 7 वर्ष में। चलो ये भी मुझे समझ आ गया। तो ब्याज की दर मुझे निकालनी, दर निकालनी है ना मुझे, तो मैं पहले प्रिंसिपल निकाल लूं। प्रिंसिपल निकाल लूं तो इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो आपके पास आएगा 4 वर्ष का। 4 वर्ष का आपके पास आ जाएगा, 4 वर्ष का आपके पास आ जाएगा। तो उससे आप 1 वर्ष का निकाल लोगे। 4 वर्ष का आपके पास आ गया तो आप उससे 1 वर्ष का निकाल लोगे। 1136 में से आप 944 को माइनस कर लो ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 192। 192 फिर से कर लो माइनस, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हो जाती है कभी कभी सिली मिस्टेक्स। 944 है, 1136 है, 6 में से 4 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 9 गए तो 1 आपके पास बचेगा 192। 4 वर्ष का जो एसआई है वो मेरे पास आया है 192। 4 वर्ष का एसआई आया है मेरे पास 192। तो 3 वर्ष का मुझे निकालना है। 3 वर्ष का कैसे निकाल लूंगा, 4 वर्ष का 192 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 से डिवाइड, और 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 17 18 19, 4 अट्ठे 32, तो यह कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 48 गुना 3, 3 वर्षों का ये मेरे पास आ गया ब्याज। 3 वर्षों का आ गया, 3 वर्षों का आ गया मेरे पास ब्याज। कितना आएगा, कितना आएगा इसमें मैं निकाल लेता हूं फटाफट से। ये हो गया कितना, 8, 4 और यहां बच गया 2, 4 3 12 है, 13 14, 144 रुपया। 144 रुपया आया है मेरे पास 3 वर्षों का, 4 वर्षों का नहीं, 3 वर्षों का मेरे पास आ गया 144। आपको पता है एक 3 वर्षों का 144 है। ये 144 अगर मैं 944 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। माइनस 144 में कर दूंगा तो 44 से तो 44 कट गए, 900 में से हो गया तो ये बच गया 800। प्रिंसिपल कितना है भाई साहब, मेरा 800 रुपया प्रिंसिपल है। 800 रुपया प्रिंसिपल मेरे पास आ गया। तो 800 रुपया प्रिंसिपल आ गया तो आप रेट नहीं निकाल सकते। आपको पता नहीं है रेट कैसे निकलेगी, ठीक है, रेट निकालता हूं मैं। रेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, रेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, रेट का फॉर्मूला होगा एसआई, यानी एसआई मेरा है 144 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मेरा है 800 इंटू मेरे पास टाइम कितना है 3 साल। इससे मेरे पास क्या निकल आएगी, इससे मेरे पास रेट निकल आएगी। चलो ठीक है, निकल आएगी तो निकाल लो। 2 0 से 2 0 काट लो, 2 0 से 2 0 काट लो। अब क्या बचा है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 24 से भी कट जाएगा वैसे तो, मैं 3 से काट लेता हूं। 3 चौके 12, 13 14, 3 अट्ठे 24, 48, 8 छिके 48, यानी कि मेरे पास जो रेट आएगी वो 6% आ जाएगी। रेट मेरे पास क्या आ जाएगी, 6%। बेटा जी कैलकुलेशन का खेल है, आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हो, खेल सिर्फ वही रह जाता है, खेल वही रह जाता है। आप चीजें मेरी समझ गए हो, बोर्ड आपको भरा हुआ दिख भी जाएगा, आप तरीके भी समझ लोगे। कैलकुलेशन में आपने 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दी तो आपकी ही दिक्कत होगी, वो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो ये काटा पीटी जितनी जल्दी आप लोग सीख सको वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बच्चों को, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं ऑफलाइन क्लासेस का, मेरे को ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि मैं पूरा टॉपिक करवा देता हूं और बच्चे 100 का 12% नहीं निकाल पाते, और उस टाइम पे मेरे को हो जाती है दिक्कत, उस टाइम पे मुझे होती है परेशानी कि मैंने इतनी मेहनत करके इतने नए
नए तरीके आप लोगों को बताए, इतने इतने नए नए तरीकों से मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, और आपकी गाड़ी कहां अटकी हुई है? 100 का 12% नहीं निकालना। अरे मैं क्या बोलूं, 100 का 12%। अभी मैं ऐसे मान लूं 50,000 60,000 का 12% निकालो, वहां पे अटकते हुए मैंने बच्चों को देखा है। 333 का 12% निकालो, उसका अटकते हुए मैंने देखा। 100 का 12% नहीं निकल रहा, और ऐसा होता है, वहां पे आके दिल टूटता है। तो आप लोग ना बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास से देखा करो। मेरी एक खासियत है कि मैं कुछ भी छुड़वाता नहीं हूं। मैं स्टार्टिंग की जो पहली क्लास होती है उसमें बिल्कुल जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं, कोई नवजात बच्चा होता है उसको समझाते हैं, वैसे मैं समझाता हूं। तो आप बताओ, आपको यहां आके दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपने पहली क्लास मिस की है बेटा जी। और पहली क्लास मिस मत किया करो। यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन नहीं समझाता, लेकिन पहली क्लास में तो मैं कैलकुलेशन भी समझाता हूं। और क्या समझाऊं बताओ? तो समझ रहे हो मेरी बात? आपको क्लासेज मिस नहीं करनी है। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, क्लासेज मिस करोगे तो ऐसे ही डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। आपकी डिसकंटिन्यूटी ऐसे ही हो जाएगी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ना, कल की क्लास में हम लोग जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अपनी क्लासेज अलग क्यों हैं, उसमें मैंने एक चीज और बोली थी आपको कि क्लासेज मिस नहीं करनी है, रेगुलर क्लासेज आपको लेनी है। उसका मतलब यही है कि बीच में एक भी क्लास छूटी, आप ऑफलाइन भी पढ़ते हो, तो बीच में अगर एक क्लास भी छूट गई ना, तो 2-4 दिन बाद तो अपने टीचर को गाली देने लग जाओगे आप कि यार क्या पढ़ा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे क्या पढ़ाता है, समझ ही नहीं आ रहा। गलती टीचर की नहीं होती, गलती आपकी होती है। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, मैं तमाम टीचर्स जो मैथ पढ़ाते हैं उन सभी की परेशानियों की ये बात कर रहा हूं कि बच्चा खुद नहीं पढ़ता, लास्ट में आके टीचर पे बात डाल देता है कि मेरे को तो इनकी मैथ समझ नहीं आती जी। ये हम बचपन में किया करते थे, बचपन में भी अपनी ही गलती हुआ करती थी, लेकिन हम लोग दोष देते थे टीचर्स को कि इनकी मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, कुछ टीचर्स होते थे जो आते थे ऐसे जिनकी हमें नहीं समझ आती, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हर टीचर की नहीं समझ आती। हम लोगों ने वो चीज़ सही से नहीं पढ़ी और इस वजह से हम लोगों को दिक्कत आई, और ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो आप सवाल देखो क्या है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में बांटता है। देखो, मैं एक राशि है उसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर लूं, ठीक है, और मैं उनको अलग अलग ब्याज पे दूं कि जैसे इतनी राशि है इसको तो मैं 3% पे दे दूं, इतनी राशि इसको 4% पे दे दूं, इतनी राशि उसको 6% पे। यानी मैंने 3 टुकड़े कर लिए, ए, बी और सी। ठीक है जी। राशि कितनी थी मेरे पास? 9,000 रुपये थे। अब समझ गए ना आप समझ गए कि इसके मैंने 3 टुकड़े कर लिए, ए, बी और सी, और मैंने अलग अलग ब्याज पे दिए हैं। पहले वाली को दिया है मैंने कितने पे? 3% पे, दूसरी वाली को दिया है 4% पे, और तीसरी वाली को दिया है 6% पे। ठीक है जी, 6% पे दिया है, और 1 वर्ष के अंत में तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। आप मुझे बताओ कि 3% वाली राशि है उस पे मुझे ब्याज मिला, 4% वाली राशि है उस पे मुझे ब्याज मिला, 6% वाली राशि पे मुझे ब्याज मिला, और वो सारे ब्याज आपस में बराबर है। इसका भी ऐसा ही, इसका भी ऐसा ही, और इसका भी ऐसा ही। आप अगर आइडियल सिचुएशन सोचोगे, आप अगर ऐसे सोचोगे कि सर 3%, 4%, 6% ब्याज मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं, तो इसका ब्याज तो सबसे ज्यादा आना चाहिए। तो ये बराबर कैसे होंगे? तो ये बराबर ऐसे होंगे, मैंने टुकड़े जब किए होंगे तो ये टुकड़ा बड़ा होगा, ये टुकड़ा उससे छोटा होगा, ये टुकड़ा सबसे छोटा होगा, जिसपे 6% ब्याज मिलने के बावजूद भी वो ब्याज मुझे बराबर ही मिल रहा है। यानी वो संख्या कम में मुझे ब्याज देना पड़ा, कम उसका जो टुकड़ा मैंने किया था वो छोटा टुकड़ा किया है। आप गहराई से सोचोगे तो समझ जाओगे। आपको पता है ए का, अब आपने ये तो लिख लिया, मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज लिखी है, तो आपने ये तो लिख लिया। अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि ऐसा ही क्या होता है, PRT/100, ये आपका ऐसा ही होता है। ठीक है, तीनों का ऐसा ही आपस में बराबर है, तीनों का ऐसा ही आपस में बराबर है। तो आप मुझे बताओ कि ये देखो जो मेरे पास संख्या ऐसा ही होगी, वो P कितनी भी हो, P कितनी होगी A, ठीक है, इधर होगी B, इधर होगी C। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना। मैं ऐसे सोच रहा हूं आप मेरे सामने ही बैठे हो, इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दर है वो कितनी है, यहां 3% है, यहां 4% है, और यहां 6% है। ठीक है जी। और जो समय है, समय तो तीनों में एक एक वर्षी था, समय तो तीनों में एक एक वर्षी था, तो ये तो कोई
एक को लिखो चाहे मत लिखो, अगर ये समय सब में 2-2 वर्ष भी होता तो ये तो आपस में कट जाते। और जो बटे में 100 था, बटे में 100 था, वो तो तीनों में था, तो वो 100 भी आपस में कट जाते। यानी कि मेरे पास जो अनुपात आया है वो क्या आया है, a गुणा 3%, b गुणा 4% और c गुणा 6%। ये है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं, ये तो मेरे पास अनुपात, अब मेरी बात समझना आप, देखो ये मेरे पास आ गए तीनों, ठीक है। अब मेरे को इनमें तीनों में अनुपात निकालना है, a अनुपात b अनुपात c मुझे निकालना है। क्या पूछ रहा है इसने कि मुझे 6% वाले की दर पूछी है, तो उसके लिए मुझे पहले तीनों का अनुपात निकालना होगा। तीनों का अनुपात निकालने के लिए आपको पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, इतना तो आप समझदार हो, ये ऐसा ही है, ये a गुणा 3 गुणा करता हूं तो ये बराबर होते हैं तीनों आपस में, ठीक है। अब मुझे a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है, जब तीनों बराबर हैं और इसमें से मुझे a b c इनका अनुपात निकालना है, जिसका अनुपात निकालना है उसको ढक लेना है, बाकी के 2 को गुणा कर देना है। तो अगर मुझे a का निकालना होगा तो 6 चौके 24, यानी एक तो आ जाएगा 24, ठीक है जी। अनुपात b का निकालना है, तो b को मैं ढक लेता हूं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 तिये 18, ये हो गया कितना 18। चलो c का निकालना है तो c को ढक लेता हूं, तो ये क्या बच गया 3 गुणा 4, 4 तिये 12, ये बच गया 12। ये मेरे पास क्या आ गया, a अनुपात b अनुपात c, तीनों का मेरे पास अनुपात आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कट रहा है किसी चीज से, 6 दूनी 12 है, 6 तिये 18, 6 चौके 24, यानी जो अनुपात आया 4 अनुपात 3 अनुपात 2 आया है a अनुपात b अनुपात c का। इसने मुझे पूछा है कि जो 6% वाली राशि है, तो 6% वाली तो c है ना, 6% वाली c है, और यहां 6% वाली जो c है उसका अनुपात कितना है 2। आपको पता है टोटल 9000 है, यानी कि ये जो अनुपातों का योग है 4 और 3 7 8 9, यानी कि 9 यूनिट का मान कितना है 9000 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9000 बटे 9, और मुझसे पूछा है 2 यूनिट का मान, तो मैं 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से मैं गुणा कर देता हूं, 2 से गुणा करूंगा तो ये तो हो जाएगा 1000 गुणा 2, यानी कि 2000, 2000 मेरे पास आंसर आ गए 6% वाली राशि का, 6% वाली राशि का आंसर आ गया 2000 रुपया। समझ आई बात आप लोगों को? देखो ध्यान से देख लो सवाल को, क्या करना है ऐसे सवाल में कि जो परसेंट है ये आपस में बराबर होंगे, a गुणा 3 b गुणा 4 c गुणा 6%, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। इनको मैंने आपस में बराबर कर दिया, क्योंकि सवाल वाले ने मुझे दिया है कि तीनों सिचुएशन आपस में बराबर हैं। तीनों जब बराबर होती हैं तो आपको वो, वैसे भी आप और डीपली देखोगे ना इस चीज को, तो परसेंट से परसेंट भी कट रहा है। तो ये क्या है 3a बराबर 4b बराबर 6c, ऐसा है। और आपको जब a का मान निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दो, b का निकालना है तो b को ढक के इन दोनों को गुणा कर दो, c का निकालना है तो c को ढक के इन दोनों को गुणा किया, तो मेरे पास आया 24 अनुपात 18 अनुपात 12। मैंने इनको काटा तो 4 अनुपात 3 अनुपात 2 मेरे पास आया। तो अनुपातों का जब मैं योग करता हूं तो वो टोटल आता है मेरे पास, टोटल मेरे को दिया है 9000, यानी कि 9 यूनिट का मान 9000 हो गया। 1 यूनिट का मान मैंने निकाल लिया, फिर मैंने इधर भी 2 से गुणा कर दिया और इधर भी 2 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 2 यूनिट का मान निकालना था, क्योंकि जो 6% वाली जो वैल्यू है वो 2 है और 2 यूनिट का मैंने मान निकाला है 2000। तो आपको उम्मीद करता हूं सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी टाइप का सवाल, ये भी एक फिक्स पैटर्न है, ये सवाल आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। आपके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए, इसको करने का तरीका होना चाहिए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे है, फटाफट से सवाल को देखो, क्योंकि फिर बढ़ना है आगे, सवाल करके आगे बढ़ना है। ये टॉपिक खत्म करना है आज की क्लास में, तो सवाल देखते हैं। आपकी नजर से देखने की कोशिश करता हूं इस सवाल को। x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना ब्याज
y रुपए को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करने पे प्राप्त होता है। देखना, ध्यान से समझना सवाल, ये अक्स वाई देख के कंफ्यूज मत होना। देखना कितनी आसानी से सवाल होता है, सवाल आप अच्छे से पढ़ो। देखो, अक्स रुपए को 9% यानी कि जो अक्स रुपया है, चलो अक्स जो रुपया है ये है मेरे पास प्रिंसिपल, ठीक है जी। अक्स जो है वो मेरे पास प्रिंसिपल है, 9% की दर है, ठीक है जी, गुणा 7 वर्ष के लिए है। तो ठीक है, निवेश करके जो ब्याज आया यानी कि अक्स गुणा 9 गुणा 7/100, यही तो होता है ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यही होता है, अक्स राशि पर 9% की दर से 7 वर्षों का ब्याज, ये हो गया मेरे पास। बराबर किसके है, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि बराबर ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपए को 5.25% वार्षिक दर से 5.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 16 वर्षों के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। यानी कि ये दोनों जो एसआई हैं, ये जो दोनों एसआई हैं वो आपस में बराबर हैं, ये जो दोनों एसआई हैं वो आपस में बराबर हैं। अक्स अनुपात y का मान मुझे ज्ञात करना है। अक्स अनुपात y कितना आता है, कुछ नहीं है, ये तो एकदम लल्लू पंजू सा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है ये तो, इससे इजी कोई सवाल नहीं हो सकता। बस आपको ये ऐसे इतना लंबा सा सवाल दे दिया, आपको लग रहा है यार पता नहीं कैसा सवाल दे दिया, मुझे तो आ ही नहीं रहा, एग्जाम में लेके बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। आप देखो मेरी बात समझो, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस कर लोगे आप ये स्टेप तो लिखोगे ही नहीं, 100 से 100 काट दोगे फटाफट से, 100 से 100 काट दोगे। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट हटा के नीचे डिवाइड में 100 आप लिख लोगे, बस ये काटा पीटी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और कुछ नहीं है। 5 से काटो, 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 से काटो, 25 चौके 100, ठीक है, और 25 दूना 50, 25 से कम 25, 21 से कट गया, 9 18 9 30 27, 9 1 कम 9, 3 से काटोगे 7 7 21, 3 बार, 16 दून 32, 16 48 और 9 9, और ये कटेगा किससे, 3 से आप इसको काटने चलोगे, 3 1 3, 3 3 9, काट दिया। अब कितने से कटेगा ये कटेगा कितने से, अब कट जाएगा, 4 बच रहा है ना, 4 बच रहा है ना नीचे, तो 4 चौके 16, यानी कि आपके पास जो अनुपात आएगा अक्स और ये जो y है ये आ जाएगा नीचे, बराबर ये जो 3 है वो चला जाएगा नीचे, ये क्या हो गया, अक्स अनुपात y बराबर 4:3, ये आपका आंसर आ गया। अक्स की वैल्यू 4 आई, y की 3, तो अक्स अनुपात y कितना हो जाएगा, 4:3। ये आपका सवाल हो गया बिल्कुल चुटकियों में। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी। ये सवाल आपका यहाँ खत्म होता है। आज इस सवाल के साथ स्क्रीनशॉट आपने लिया, नहीं लिया तो ले लो। अब देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। इस सवाल के साथ आज की क्लास और सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक एक बार अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप इतना पढ़ लो, बाकी कब कितना डोज देना है वो मैं जानता हूं, कब कितना आपको पढ़ाना। आपको रेगुलर दिन में 1 घंटा मेरे साथ जुड़ना है। बाकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी, आपको सिर्फ जो मैं बोलता हूं वो आप लोगों को करना है। सवाल पढ़ो। 27,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी पर प्रतिवर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज जो है वो बराबर आता है। देखो ये जैसे जैसे बोलता है आप इसकी बात मानो, आप इसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करो। देखो क्या बोल रहा है, मैं बहुत ही अच्छा बालक हूं, जैसा जैसा एग्जामिनर बोलता है मैं पहले बिल्कुल वैसा वैसा ही करता हूं। तो देखो क्या बोल रहा है, 27,000 की राशि को 2 भागों में बांटा है, यानी जो 27,000 की राशि थी उसको इसने 2 भागों में बांट दिया, ए और बी। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे करो, सवाल अपने आप समझ आने लगेगा। और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये सारी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस करो तो ये जो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे लिखो। क्या है कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी पर प्रतिवर्ष 15% की दर से ब्याज बराबर है, यानी कि जो एसआई है वो ए पर और बी पर, ठीक है जी,
2 साल और 4 साल, यानी कि 2 साल और 4 साल बाद दर कितनी, 15% की दर, 15% की दर से जो आएगा वो आपस में बराबर होगा। 100 से तो 100 काट ही दिया ना, ये 100 इधर था, ये 100 इधर था, 100 से तो 100 मैंने काट ही दिया ना, काट दिया ना 100 से 100। अब क्या बचा मेरे पास, यहां से क्या आएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा A अनुपात B, बिल्कुल डंके की चोट पे आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 से 15 कट गया। ठीक है जी, A अनुपात B कितना आया, A अनुपात B कितना आया, 2 दूनी 4 आया ना, 2 दूनी 4 आया, तो A अनुपात B आ जाएगा मेरे पास 2 अनुपात 1। A अनुपात B मेरे पास कितना आ जाएगा, B आ जाएगा नीचे और यहां से 1 चला जाएगा नीचे, तो A अनुपात B कितना आ गया मेरे पास, 2 अनुपात 1। ठीक है जी, 2 अनुपात 1 आ गया। आपसे क्या बोल रहा है सवाल में कि दोनों साइड का ऐसा ही बराबर है, दोनों तरफ का ऐसा ही बराबर है। ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड A एंड B टुगेदर, A एंड B टुगेदर, यानी कि जो A की वैल्यू है वो 2 गुना, B की वैल्यू 1 है। अब आपको पता है आप जब प्रिंसिपल निकालोगे, जब आप टोटल इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट निकालोगे, तो टोटल इंटरेस्ट निकालोगे दोनों भागों का, तो आपको पता होना चाहिए कि इस भाग का जो इंटरेस्ट आएगा, इस भाग का जो इंटरेस्ट आएगा उसका मैं 2 गुना कर दूंगा, उसका मैं 2 गुना कर दूंगा तो ऊपर वाले का आ जाएगा, उसका 2 गुना कर दूंगा तो ऊपर वाले का आ जाएगा। अब आपको एक साथ निकालना है, इक्वल निकालना है, चलो ठीक है। अब आप यहां से क्या निकालोगे, यहां से आप निकालोगे यहां से आप निकालोगे ब्याज। ठीक है जी, A और B टुगेदर का, आपको अलग अलग निकाल के करने की जरूरत नहीं है, एक का निकाल लो, 2 से गुणा कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी, आपकी बात खत्म हो जाएगी। सवाल कितना है, A इंटू B, तो आप A की वैल्यू रख दो 2। यहां से आपको इस सवाल को करना है, आपको इसका ऐसा ही निकालना है, एक साथ निकालने की कोशिश करना। आपका जो आंसर आए वो आंसर आप लोग नीचे कमेंट करोगे, उस सवाल का आंसर आप नीचे कमेंट करोगे। इतना मैंने आपको बताया है, जितना छोटा तरीका कर सको ना, जितना छोटा तरीका आप लोग कर सको उतना छोटा करने की कोशिश करना। मैं ये सवाल इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि एक तो अपने पेज की जो इंगेजमेंट है वो बढ़े, और दूसरा आप लोगों का दिमाग काम पे लग जाए। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं शुरुआत कर दूंगा इस क्लास के आंसर के साथ, तो तब तक के लिए आप लोग इस सवाल के साथ रहो। मैं आप लोगों को छोड़ के जाता हूं इस सवाल के ऊपर, बिल्कुल इजी है। यहां से कोई मैं आपको हिंट देके जाता हूं, आप एक निकालोगे उसका 2 गुना कर दोगे, दूसरे का निकल जाएगा। आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो पहले अलग अलग निकालने की कोशिश करो, बस अपना ध्यान रखो। ये जो 27,000 की राशि है, 27,000 की राशि है, ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में टूटेगी, 2 अनुपात 1 के अनुपात में टूटेगी, यानी एक राशि 2 है तो एक राशि 1 होगी। फिर उसके बाद आप 1 का निकालोगे ब्याज, उसका 2 गुना दूसरे वाले का हो जाएगा। बस उसी तरीके से करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करो, क्लास को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को, बैच को, सब चीज़ों को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे आओ, यहाँ पे रहो, बिल्कुल आप हमारे साथ मिशन 2025 के लिए हमसे जुड़ते रहो। अपने दोस्तों को बताओ, अपनी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, यहाँ पे नवाक्स इंस्टीट्यूट पे आके जुड़ेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।